May I come in, sir? यस कम इन। Good evening, sir. बैठिए बैठिए। Thank you, sir. आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं? जी सर। जी सर। पिछले वर्ष? यस सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका पिछला? सर ठीक रहा था, 2 नंबर से रह गए थे। 2 नंबर से। जी सर। इंटरव्यू में मार्क्स अच्छा मिला? 63 नंबर मिला सर। 63। जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए, एकेडमिक आपका कैसा, कहाँ से रहा है और अभी क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैंने जो है इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया पंजाब से, और अभी जो है एक निजी पब्लिकेशन हाउस में कंटेंट राइटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2015 में आपने बीटेक किया है? जी सर। तब से अभी, उस समय से अभी तैयारी ही चल रही है आपकी? जी सर, तैयारी कर रहे हैं और साथ में काम भी करते हैं। काम भी कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो क्यों आप इस फील्ड को चुने, जबकि आप तो इस समय तो बहुत सारे इंजीनियर बड़ी बड़े पैकेज की नौकरी छोड़ करके आगे खेती करा रहे हैं? जी सर, वो स्टार्टअप के तौर पे जो है बहुत सारे लोग जैविक खेती और इन सब में जुड़े हुए हैं लोग। लेकिन सर मुझे जो है सिविल सेवा में ही आना था, इसीलिए मैं सीधे यहाँ पे आ गया था उसके बाद, इंजीनियरिंग के तो बाद। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्यों सिविल सेवा में जाना चाहते हैं आप? सर सिविल सेवा में जाने की कई वजह हैं, 2-3 वजह में से ये मुख्य वजह ये है कि ये जो है दूसरों के लिए काम करने का मौका देती है, और दूसरा जो है इसमें काफ़ी सामाजिक सम्मान भी है और रिस्पेक्ट भी है। मुझे ये सामाजिक सम्मान इधर के लोगों को ही चाहिए, पश्चिम वालों को क्यों नहीं ये सब पसंद आता है? पंजाब में तो बहुत ये आकर्षण नहीं है, या फिर दक्षिण भारत में ऐसा कोई बहुत आकर्षण नहीं है? जी सर, जिन क्षेत्रों का आपने नाम लिया वो काफ़ी समृद्ध राज्य है, और हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे काफ़ी पिछड़ापन है। हमारे लिए सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। वो लोग, पंजाब हुआ या साउथ के राज्य हुए, वो लोग जो है इंडस्ट्रियल पे या स्टार्टअप पे, इन पे फोकस ज़्यादा रहता है, या विदेशों में जाके काम करने का ज़्यादा स्कोप रहता है सर वहाँ। यानी कि आपके क्षेत्र में स्कोप नहीं है, इसलिए आप ये चुन रहे हैं? नहीं सर, हम जहाँ से आते हैं वो परिस्थितियाँ वहाँ से अलग हैं। तो जो समाजीकरण के दौरान जो लोग सीखते हैं, जो इच्छाएं पनपती हैं समाजीकरण के दौरान, उसी के तहत सर मैं भी जो है इसमें शामिल हो गया हूँ। अभी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार जी सर। दोनों सरकारें, जी सर। डबल इंजन की सरकार लगी हुई है अयोध्या में। जी सर। जी सर। और जोर शोर से भगवान राम के मंदिर में प्रतिष्ठा का जश्न मनाया जा रहा है, अभी शुरू होने वाला है 22 जनवरी को। जी सर। विपक्षी दल कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, इस पर सियासत हो रही है। जी तो सर। राम के नाम पर राजनीति सही है आपकी दृष्टि में? सर राम के नाम पे राजनीति सही नहीं है, लेकिन वो जो मांग है राम मंदिर निर्माण को लेके, उसके तहत सर प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। उसमें विपक्ष को भी आमंत्रित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ सत्ता पक्ष ही वहाँ पे विद्यमान है। तो मुझे लगता है कि राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, सभी दलों को भी बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है सर। अच्छा, जी सर। मतलब जो हो रहा है वो सही है सर, जो हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं आप? सर मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इसको और समावेशी बनाया जा सकता है। राजनीतिक व्यक्तित्वों को, सभी दलों को बुलाया जा सकता है, और भी जो फील्ड हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या NGO से हैं या मेडिकल से हैं, क्रिकेट से हैं, इनमें से कुछ लोगों को बुलाया भी गया है। मेरा मानना है कि और इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है सर। राम के जीवन से तो आप परिचित होंगे, कथा कहानी में सुने भी होंगे आप? जी सर। कुछ पढ़े भी होंगे? जी। राम का जीवन क्यों इतना आकर्षण है लोगों का? सर राम के व्यक्तित्व में और उनके जीवन में? सर राम का जो व्यक्तित्व है या उनका जीवन है, अगर हम लोग जो देखते हैं उनके बारे में, उनका जीवन सर कष्टों से पूरा भरा रहा, लेकिन उन्होंने जो औदात्य था वो कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा जो है गरिमापूर्ण जो है स्थिति में रहे, एक मानव की तरह जो है सारे संकटों का सामना किए और उन पे जो है उनको पार किया उन्होंने। तो इस वजह से जो है उनका व्यक्तित्व काफ़ी जो है आदर्श रूप में स्थापित हो पाया। थैंक यू सर। आप बीटेक किए हुए हैं? जी सर। कहाँ से? LPU पंजाब? जी सर। क्या फुल फॉर्म है सर? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। जी सर। अच्छा। बीटेक के बाद एमटेक नहीं किए? जी सर, नहीं किया था।
बीटेक करते वक्त एक क्लैरिटी आ गई थी कि क्या करना है, तो फिर एमटेक नहीं किया सर। अच्छा, तो बीटेक का आप उपयोग प्रशासन में कैसे करेंगे? सर बीटेक का उपयोग जो है डायरेक्ट 2-3 क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर से अगर हम जुड़ते हैं, जैसे कि इस बार तो नहीं है, लेकिन जैसे हाँ ARTO, इन सब में उपयोग हो सकता था। और दूसरा उपयोग सर, जो पढ़ते समय हमें लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग मिलती है, उसका उपयोग हो सकता है। तीसरा सर, वर्तमान में ई गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा सरकारें जोर दे रही हैं, तो ई गवर्नेंस में एक इंजीनियर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो इससे ज़्यादा जो है जर्नलिस्ट के मुकाबले ज़्यादा सुटेबल है। अच्छा, अभी आप ई गवर्नेंस की बात करते हैं। ई गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, जी सर। तीनों में क्या अंतर है? सर जो ई गवर्नेंस है, ICT उपकरणों का उपयोग करके गवर्नेंस करना ई गवर्नेंस है। एथिकल गवर्नेंस सर, नैतिक मानदंडों के आधार पर जो है प्रशासन को संचालित करना, मतलब कौन से मूल्य सही हैं, क्या गलत है, ईमानदारी, इन सब के आधार पर करना एथिकल गवर्नेंस होता है। सर तीसरा क्या था, माफ़ कीजिएगा? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस सर, गुड गवर्नेंस भी एथिकल गवर्नेंस से ही संबंधित है, लेकिन ये जो है एथिकल गवर्नेंस से ऊपर का, ये इसमें जो है सर समावेशी विकास, सभी नागरिकों को शामिल करने वाले तत्व शामिल हो जाते हैं। अच्छा, और दोनों में समावेशी विकास नहीं होता है? सर होता है, समावेशी विकास होता है। गुड गवर्नेंस में जैसे जो वर्ल्ड बैंक है उसने 8 तत्व बताए हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ और ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सभी पहलू शामिल होने जाते ART, ART किस में आता है? हैं। ART, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जी सर, ये किस गवर्नेंस पे आता ये है? गुड गवर्नेंस में आता है सर। गुड गवर्नेंस पे। जी सर। अच्छा, एक सिटीजन चार्टर का वो मिलता है, जी सर। क्या है सिटीजन चार्टर? सर सिटीजन चार्टर एक दस्तावेज है जिसमें कोई संगठन अपने जो कार्य करता है उसके बारे में, या कार्य नहीं संपादित होने पे उसकी शिकायत के बारे में, इन सब के बारे में जो है वो सर उसके बारे में विवरण होता है कि व्यक्ति जो है, कोई नागरिक है जो संगठन सेवाएं प्रदान कर रहा है, अगर कोई शिकायत है तो वो कहाँ दर्ज कर सकता है, या कौन सी सेवाएं कहाँ मिलेंगी, इन सब का उल्लेख सर नागरिक चार्टर में होता है। प्राचीन काल में भी इस तरह का कुछ ऐसा कार्य था, उल्लेख करने वाला चीज़ें किसी काल में? सर ऐसा जो मैं सोच पा रहा हूँ, अशोक के काल में कह सकते हैं कि अभिलेख में जो है राजकीय कार्य से ही संबंधित था। इसके विवरण जो है बहुत सारे उल्लेखित मिलते हैं। जैसे सर सोगौरा जो अभिलेख था गोरखपुर में, उसमें अकाल के समय जो है अन्नदान करने का और इन सब का जो है उल्लेख किया गया था सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बताइए। जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जी सर। क्या है? दोनों एक ही हैं क्या अलग अलग? सर ये दोनों अलग अलग हैं। चलिए। इमोशनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो हम किसी परिस्थितियों और अन्य व्यक्तियों के इमोशन, भाव, गेस्चर, इन सब को देख के सर जो एक जो मतलब जो ये सब पहलुओं में जो मिलता है उसके आधार पर निर्णय लेना, सर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जैसी बुद्धिमत्ता धारण करना मशीनों के द्वारा, जब मशीनें मानव जैसे तार्किक सोचने और लॉजिकल आधार पे निर्णय लेने लगती हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक सर। थैंक यू सर। बीटेक की हुए हैं आप? जी सर। तो जाहिर सी बात है कि बीटेक का जो प्रयोग है, आप जो प्रशासनिक सेवा में आप आएंगे, जी सर। किस क्षेत्र में जो है कि किस पद पर रहते हुए आप बेहतर कर सकते हैं जो भी आपने किया है? सर इसका उपयोग सर पुलिस प्रशासन में भी हो सकता है और रेवेन्यू प्रशासन में, SDM के कार्यों में भी जो हो सकता है। इसमें एक पद है होमगार्ड कमांडेंट का। जी सर। होमगार्ड कमांडेंट। जी सर। इसमें कैसे करेंगे? सर होमगार्ड कमांडेंट जो होमगार्ड होते हैं, इनके सर जो अगर इनके नियुक्ति की बात की जाए तो इनसे संबंधित जो डाटा का रख रखाव होता है, जी कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे है, कब उनको नियुक्त होना है, कब आना जाना है। होमगार्ड का कुछ वेतन बढ़ाया गया है, कुछ सुधार हुआ है इसमें? अभी हाल में राज्य सरकार ने कुछ निर्णय लिया है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में पूर्वांचल को नया राज्य बना दिया जाए जो है, आप गाजीपुर के। जी सर। जी सर। तो कैसा रहेगा? सर नया राज्य बनाने से जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं वो थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं, लेकिन नई समस्याएं शुरू हो सकती हैं सर। जैसे गंगा नदी जो है पूरा यूपी में बहती है, अब फिर जल विवाद शुरू हो सकता है, जैसे कि कर्नाटक में और तमिलनाडु में। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की समस्या हमेशा से रही। हाँ सर, ये भी राज्य बने हुए सर एक नया राज्य इस मामले में शामिल हो जाएगा। प्रशासनिक चुनौतियां कुछ कम हो सकती हैं। मेरा मानना है कि सर प्रशासनिक चुनौतियों के लिए अगर विभाजन किया जा रहा हो तो इसके बजाय हमें प्रशासनिक पहुंच में वृद्धि करनी चाहिए। छोटे ज़िले बना सकते हैं सर, ये कर सकते हैं। छोटे ज़िले ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। राज्य और सरकार में क्या अंतर है?
राज्य और सरकार में सर, राज्य एक संप्रभु जो है संप्रभु क्षेत्र होता है जहाँ के जिसमें सरकार भी शामिल होती है सर। किसी राज्य की ही सरकार हो सकती है, एक संप्रभुता संपन्न क्षेत्र होता है। क्या है सॉवरेंटी, क्या होता है? संप्रभुता सर, जब हमारे ऊपर किसी और का कोई नियंत्रण नहीं होता है, हम स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णय लेने के लिए, तो हम संप्रभु होते हैं सर। कैसे होता है सर, जब हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो हम संप्रभु होते हैं। तो निरंकुशता की तरफ ले जा रहा है। भारत संप्रभु राष्ट्र है या नहीं? सर, संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब निरंकुश राष्ट्र भी है? नहीं सर, इसका मतलब निरंकुश राष्ट्र नहीं है। कोई बंधन नहीं होगा जी सर। तो निर्णय कुछ भी ले। सर, यहाँ निर्णय से कहने का मतलब ये था सर कि हम अन्य राष्ट्रों से परमिशन नहीं ले रहे हैं कि जैसे कि हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, या ये केंद्र राज्य संबंध से लेना देना है। आप उत्तर भाग रहे हैं कहीं और। सॉरी ये सर। बताइए, भारत को क्या सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दे दी जानी चाहिए? बिल्कुल सर, दे दी जानी चाहिए। किन मुद्दों पर दे दी जानी चाहिए? सर, जो कोफी अन्नान साहब वहाँ के रहे थे, पहले जो अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने 1991 में कुछ मानदंड तय किए थे कि वो देश जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए, सर्वाधिक आबादी वाला होना चाहिए, और यूएनएससी में जो है उसका जो फिजिकल भागीदारी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों के आधार पे हम फिट बैठते हैं सर। हमारी जनसंख्या भी अधिक है, हम सैनिकों की भागीदारी भी करते हैं और वित्तीय मदद भी करते हैं, तो इन सब आधार पे दे दी जानी चाहिए सर। यही सर मैं कहना चाह रहा हूँ। लोक अदालत क्या है? सर, लोक अदालतों पे बढ़ते लंबित मामलों के भार को कम करने के लिए एक जो है सुलह और तृतीय पक्ष द्वारा जो है न्यायिक मामलों को सुलझाने का जो है एक प्रक्रिया है सर। जी सर। राष्ट्रपति के चुनाव में आखिरी क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल फ्री है। ठीक है सर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग प्रतिभाग करते हैं, जो कौन भाग लेते हैं? जी सर, राज्य कौन करता है? हाँ हाँ सर, संसद के सदस्य करते हैं, निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों लोग भागीदारी करते हैं सर राष्ट्रपति के चुनाव में। थैंक यू सर। अभी 1-2 दिन पहले अखबार में पढ़ा गया, निकला भी था कि जीएसटी ग्रोथ रेट कम है दिसंबर में। अच्छा सर। क्या इसका मतलब था? सर, इसके बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर कि इस बार सर्वाधिक जीएसटी जो है कलेक्ट हुआ था 1.6। जीएसटी कलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी ग्रोथ रेट। सॉरी सर, मुझे ग्रोथ रेट का मतलब सर जितना कलेक्ट हुआ था और अगले वर्ष कितना कलेक्ट होगा इस बारे में होगा सर। मैं इस खबर को नहीं पढ़ा हूँ सर। गाजीपुर के रहने वाले हैं, वहाँ से एक एक्सप्रेसवे शुरू हुआ। जी सर। कहाँ से कहाँ तक है वो? सर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो गोरखपुर तक जाता है सर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक? सर, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं याद है सर, गोरखपुर तक जाता है, मतलब गाजीपुर जाता है, वहाँ से लिंक एक्सप्रेसवे के थ्रू गोरखपुर को जोड़ा गया। और लखनऊ नहीं जाता? सर, लखनऊ से ही गाजीपुर है। सॉरी सर। आपके ज़िले से शुरू हो गया, जी सर। लखनऊ तक है ना? जी सर, लखनऊ। हाँ। अच्छा, एक सड़क पर आप चल रहे हैं। जी सर। तो कैसे पहचानेंगे आप कि ये स्टेट का है, हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, ये एक्सप्रेसवे है, कैसे पहचानेंगे आप? सर, इनकी कलर कोडिंग होती है। मैं कलर तो मुझे सर याद नहीं है, लेकिन इनका जो है एक जो माइलस्टोन होता है उस पर कलर कोडिंग होती है, हरा, नीला, लाल और सफ़ेद, इस तरह से कोडिंग होती है। तो वो नहीं जानते कि किस कलर का कौन सा होता है? सर नहीं, याद नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे सर इसलिए नहीं। हाँ, अच्छा। चलिए, भारत सरकार की कई योजनाएं इधर चली और बड़ी चर्चा भी रही, उनकी प्रगति भी अच्छी रही। जी सर। तो कुछ योजनाओं के बारे में पूछ रहा हूँ, उसे बताइए आप। जी सर। जैसे श्रेष्ठ नाम सुने हैं आप? जी सर, सुने। क्या है वो? श्रेष्ठ योजना सर शिक्षा से संबंधित तो शायद है सर। बस आप संबंध बताते चलिए। स्माइल क्या है? सर, स्माइल योजना सर ये जो है भिक्षावृत्ति और इन ट्रांसजेंडर इन सबों के पुनर्वास के लिए सर। वैभव क्या है? वैभव योजना सर ये विदेश में जो है पढ़ाई करने के लिए शायद सर अल्पसंख्यकों के लिए। पीएम जनमन योजना सर ये पीबीटीजी जो पीबीटीजी ग्रुप है एसटीज के, उनके जो है कल्याण के लिए है सर। पीएम प्रणाम योजना
सर ये रासायनिक उर्वरकों के कम करके जो है जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़ने के लिए है सर, उनको प्रेरित करना है सर जैविक उर्वरकों पीएम को। विश्वकर्मा योजना। सर ये जो लोकल आर्टिसन है जैसे कि बढ़ई, लोहार, कुहार, इन लोगों के कौशल संरक्षित करने के साथ साथ उनको कुछ वित्तीय मदद देना। अंतिम सवाल, आपको क्यों डिप्टी कलेक्टर बनाया जाए? क्योंकि सर मुझे ये मौका मिला तो मैं जो वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए जीवन लगा दूंगा। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।